Good morning, dear student. Welcome back to our next account class. In previous video, हमने डिस्कस किया था कि फंडामेंटल क्या है अकाउंट के, अकाउंट है क्या, उसकी करेक्टरिस्टिक, उसकी इम्पोर्टेंस, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं कि कुछ अकाउंटिंग में टेक्निक टर्मिनोलॉजी रहती है, अकाउंट में क्या क्या बोला जाता है, उसको हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं कि जितने भी हम कोई भी चीज़ ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन मतलब सौदा, हिंदी में उसको कहते हैं सौदा। तो बिजनेस में जो भी हम खरीदते हैं या कि बेचते हैं उसको कहते हैं हम बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है। नेचुरली डीलिंग ऑफ गुड्स, मनी और सर्विस इन बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ को खरीदना या बेचना या कोई हम किसी को सर्विस देना, उसके बदले में हमको पैसा मिलना। ठीक है, उसको हम कहेंगे, किसी को पैसा देना या उससे लेना, वो सब क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन में भी टू टाइप्स के होंगे ट्रांजैक्शन। तो फर्स्ट होगा कैश ट्रांजैक्शन, सेकंड होगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होगा, व्हेन मनी और कैश इज पेड एट द टाइम ऑफ डीलिंग, है ना, जिस टाइम में हम डीलिंग कर रहे हैं उसी समय हम पैसा दे दें, उसको कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, और क्या है, और जब हम क्या करते हैं, पेमेंट कुछ समय बाद करते हैं उसको कहते हैं हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, इफ द पेमेंट और कैश इज डिफर टू एनी पर्टिकुलर डेट इन फ्यूचर, है ना, फ्यूचर में हमने कभी देने का वादा किया कि हम 2 महीने बाद देंगे, 3 महीने बाद देंगे, आप अभी सामान दे दीजिए, उसको कहते हैं हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब सेकंड नंबर पर है कैपिटल। तो कैपिटल क्या होती है कि जो प्रोप्राइटर रहता है वो अपने बिजनेस को जब स्टार्ट करता है तो क्या होता है, कुछ अमाउंट लगाता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है, उसको हम कहते हैं कैपिटल। अब अमाउंट में सिर्फ कैश ही नहीं होगा, गुड्स भी हो सकता है और क्या हो सकता है, और कुछ कैश भी हो सकता है, कुछ अदर एसेट भी हो सकती हैं। कैपिटल इज दैट अमाउंट ऑफ कैश, गुड्स और एसेट which is entirely invested by the proprietor when started his business, है ना, यानी बिजनेस को अच्छी तरीके से स्टार्ट करने के लिए वो क्या लगाता है, पैसे लगाता है, जो उसको कहेंगे, तो मनी या कैश लगाएगा तो उसको कहेंगे हम कैपिटल। ठीक है, अब अगला है आपका गुड्स। अब गुड्स क्या होता है, वे आर्टिकल होते हैं जो परचेज और सेलिंग किए जाते हैं, किस लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो क्या होते आर्टिकल परचेज और सेल किए जाते हैं, इसमें रॉ मटेरियल भी हो सकता है, फिनिश गुड्स भी हो सकता है, तो उसको हम सबको क्या कहते हैं, गुड्स कहेंगे। ठीक है, अब
क्या है? द आर्टिकल परचेज फॉर सेलिंग टू अर्न प्रॉफिट और रॉ मटेरियल, द प्रोप्राइटर, है ना, रॉ मटेरियल परचेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग finished article or then selling to earn profit is called goods, है ना, यानी बेचने या खरीदने के लिए जो भी रॉ मटेरियल हो सकता है, उसमें फिनिश गुड्स भी हो सकता है, तो उसको जब हम सेल करेंगे किसके लिए? अर्न प्रॉफिट के लिए, अर्निंग प्रॉफिट के लिए, तो उसको कहेंगे हम गुड्स। अब परचेज क्या होगा? परचेज वो होगा द गुड्स ब्रॉट फॉर बिजनेस आर कॉल्ड परचेज। जब हम बिजनेस के लिए कोई सामान खरीदते हैं, है ना, उसके बदले में हम क्या देंगे उसको? मनी, और आपको क्या मिलेगा? माल मिलेगा, गुड्स मिलेगा। तो जब हम खरीदते हैं उसको, तो उसको कहते हैं परचेज। और परचेज रिटर्न क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न होगा जब हमने कोई सामान परचेज किया और हमको कुछ उसमें डिफ़ॉल्ट नज़र आया, कोई डिफेक्ट है, तो हम उसको क्या कर देते? वापस कर देते हैं, उसको कहते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई ड्रेस खरीद के लाए, हम नाइट में खरीद के लाए, आपने ध्यान नहीं दिया, कुछ डिफेक्ट निकल गया, कटी हुई निकल गई या फेक निकल गई, तो आप उसको वापस करेंगे, उसको कहेंगे परचेज रिटर्न। और सेल क्या कहलाता है? कि जो सामान को हम, सेलेज क्या कहलाता है? कि वॉलंटियर लीगल ट्रांसफ़र ऑफ गुड इन एक्सचेंज ऑफ मनी, यानी हम लीगली तरीके से कोई सामान को बेचते हैं, उसके बदले में हमको क्या मिलती है? मनी, तो उसको क्या कहते हैं? सेल्स। और सेल्स रिटर्न क्या होता है? यदि हमने किसी को कोई सामान को बेचा, सेल किया, और उससे हमको क्या मिला? पैसा। और सपोज उस व्यक्ति का कोई सामान रास्ते में जाते हुए कोई सामान टूट गया या अदर कोई उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो या ख़राब निकल गया, तो वो हमको वापस कर देगा, उसको हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। अब ड्राइंग क्या होता है बच्चों? ड्राइंग वो होता है जिसको हम अपने यानी पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए हम निकालते हैं, उसमें पैसा भी हो सकता है, माल भी हो सकता है। पर्सनल यूज के लिए हम निकालते हैं तो उसको कहते हैं हम ड्राइंग। ठीक है, सपोज हमारे घर क्या हुई? शादी हुई और हमारी किराने की दुकान है, अब हमने वहाँ से क्या निकाल ली? शक्कर निकाल ली, और क्या निकाला? और कुछ कैश भी निकाल लिए, 5000, 8000, जितने की हमको नीड होगी, तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग, क्योंकि हमने क्या प्राइवेट यूज के लिए निकाले हैं। ड्राइंग इज दैट अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विच इज विथड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फॉर बिजनेस फॉर हिज प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज के लिए जब हम निकालते हैं तो उसको कहते हैं ड्राइंग। अब नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक क्या कहलाता है बच्चों? कि जब हम वो अनसोल्ड गुड्स, ठीक है, अनसोल्ड गुड्स रिमेनिंग ऑन द पर्टिकुलर डेट और ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि जब हम बिजनेस के लास्ट में खाते अकाउंट बना रहे जब, तो लास्ट के ईयर एंडिंग में कुछ अनसोल्ड गुड्स बिना बिका हुआ मिलता रहता है, बच जाता है रिमेनिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं? कि स्टॉक। अब स्टॉक 2 टाइप्स के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। 2 टाइप्स के होते हैं। ओपनिंग जो वर्ष के स्टार्टिंग में जो स्टॉक होता है, लास्ट ईयर का बच गया तो इस साल क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लास्ट ईयर 10th क्लास में थे, उसकी कुछ कॉपियाँ बच गई, अब इस ईयर आपने किसी सब्जेक्ट की वो कॉपी बना ली, तो वो आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया। लास्ट ईयर जो बचा था वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, है ना। अब देखिए एसिड क्या होती है? एसिड वो होती हैं
कि जो हमको यानी लॉन्ग पीरियड तक कोई भी बिजनेस को प्रॉफिट देती है। ठीक है, कोई भी बिजनेस हमने स्टार्ट किया तो उसको लॉन्ग पीरियड तक वो देती हैं प्रॉफिट, उसको हम कहते हैं एसेट। एसेट में क्या है? एसेट रिफर टू दोज रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेसमैन विच एसेट इन अर्निंग प्रॉफिट, है ना, जो प्रॉफिट देती है किसको? बिजनेसमैन को। ऐसा रिसोर्सेज है जो, और ये कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की। एक क्या होती है? एक फिक्स होती है और एक करंट होती है ना। अब उसके भी अलग टाइप है, एक करंट और फिक्स, इतना भी ध्यान रखिए आप। अगला देखते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? वो अमाउंट होता है जो हमको सेल करने से, गुड्स को सेल करने से हमको, और कैसे सेल करने का? लीगली सेल करने पर हमको मिलता है, उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू। ठीक है, अब देखिए इनकम क्या होती है। अब देखिए जो रेवेन्यू हमको रिसीव हुआ किसी सामान को सेल करने पर, अब उसमें से हमने जितने भी अपने एक्सपेंडिचर थे वो माइनस कर दिए, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारी इनकम। क्लियर हो गया? हो गया क्लियर कि जो भी हम क्या करते हैं, रेवेन्यू कहलाता है जो कोई सामान को सेल करने से या कोई सर्विस देने से हमको जो इनकम, हमको जो पैसा मिलेगा वो कहलाएगा रेवेन्यू। किंतु रेवेन्यू में से जब हम माइनस क्या कर देंगे, जितने भी एक्सपेंडिचर हैं हमारे कोई भी खर्च, उसको माइनस कर देंगे, वो क्या कहलाएगा? हमारी इनकम। क्लियर? अब अकाउंट क्या कहलाते हैं? अकाउंट बुक कहलाते हैं कि जो कि कोई हेड रहेगा उसके अंतर्गत, मान लो किसी का पर्सनल अकाउंट, राम का अकाउंट, तो उससे संबंधित समस्त जानकारी, जैसे सेल किया, परचेज किया, उसने पैसा दिया, फिर उससे हमने कुछ परचेज किया, उसको हमने कोई सामान बेचा, उसने हमको पैसा दिया, हमने उसको पैसे दिए हैं, पूरे ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर प्लेस पे लिखे जाते हैं, उसको कहते हैं अकाउंट। और अकाउंट में क्या होता है? 2 साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, है ना। और इसमें पर्टिकुलर अमाउंट तो एक साइड जो लेफ्ट साइड का रहता है वो डेबिट कहलाएगा, और जो राइट साइड का रहेगा वो क्रेडिट। ठीक है, अब अगला देखते हैं प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या है कि जितने भी हमने क्या की है, सामान बेचा, पूरा जो वर्ष में जो हमारा ईयर एंडिंग है तब तक जो सामान हमने विक्रय किया, और फिर उसमें से जितने भी हमने खर्च किए सभी को सैलरी देना है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक बिल जो भी देना है पूरा, यानी सब निकालने के बाद जो हमारी लास्ट में जो पैसा बचता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। और यदि हमारी इनकम है और इनकम में से कितनी इनकम है, मान लीजिए हमारी 5000 इनकम हो रही है और हमारे एक्सपेंडिचर कितने हैं 6000, तो क्या होगा? हमको लॉस, यानी हमको फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे क्या है? एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इसलिए क्या कहा जाता है? जितनी चादर उतनी पैर पसारो, इसलिए कहा जाता है, क्योंकि हमारे तो इनकम कम है, हम एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं, तो तब हमको क्या होगा? लॉस। ठीक है, हमने मान लो 15 रुपये का सामान है और उसको 10 रुपये में बेच दिया तो हमको लॉस हुआ, और 15 का सामान खरीदा और हमने कितने में बेचा उसको? हमने उसको बेचा 20 रुपये में, तो हमको क्या होगा? 5 रुपये प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और कुछ नई चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप जब तक इतने को रिवाइज करिएगा और
टेक केयर।